T20 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का 134 रन का हदफ वेस्टइंडीज ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्टइंडीज को फतह दिलाई। गोदाकिश मोती 28 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाफरीदी 1 विकेट ले सके। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के ओपनर समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। हसन नवाज ने 23 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया। 4 छक्के और 1 चौका भी लगाया। सलमान अली आगा 38 और फखर जमान 20 रन बना सके। वेस्ट इंडियन बॉलर जेसन होल्डर ने सिर्फ 19 रन के एवज 4 शिकार किए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर पीसीबी का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदे चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुत्तफिका फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एकतरफा फैसला खेल की रूह के मुनाफी करार दे दिया। कहा, भारत पाकिस्तान मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मायार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मुफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। पाक ईरान बाहमी मुआहिदों मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात शेड्यूल है। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में शाया भी मुतवक्की है। बाहमी मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़, तवानाई और तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान सरहदी इंतज़ाम और सलामती और ज़ायरीन से मुतालिक भी बातचीत मुतवक्की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ख़ित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा राब्तों, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुशावरत के मुस्तकिल मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म दोहराया। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हममनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दिफ़ा के एलामिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने 2 तरफ़ा मज़बूत दिफ़ाई ताल्लुकात इस्तेवार करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। गुजरात, अटक, जफरवाल में भी ज़लज़ले के झटके। स्वात, शांगला, बुनेर और मालाकंद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रात से जुनूब मशरिक में 15 किलोमीटर पर था। ज़लज़ले के झटके मरी, जहलुम, आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। जुम्मे की रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था। कल से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। लाहौर के इलाके चूंग में खावन के सामने बीवी के गैंग रेप का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। 2 मुलजिमान अवैस और इरशाद पहले ही सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके। गैंग रेप में मुलव्वस चौथे मुलजिम की तलाश भी जारी।
जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुलजिमान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शारे फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर समेत दीगर मालूमात हासिल करते थे। डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की 7 मई को लड़ाका स्क्वाड्रंस को हिदायत। इसी हिदायत और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी ने रफाल तैयारों को तबाह किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट। खबर एजेंसी ने लिखा, पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए जमीन, फजा और खला में अपने सर्वेलेंस सिस्टम को लड़ाका तैयारों के साथ एक लड़ी में पिरो दिया। किल चेन कहलाई जाने वाली इस नेटवर्किंग का भारत को कोई अंदाजा नहीं हो सका। किल चेन की वजह से ही J-10C अपना रडार बंद करके भारतीय सरहद के करीब चला गया, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ। रफाल गिराने के लिए J-10C ने पीछे उड़ने वाले सर्वेलेंस तैयारे का रडार इस्तेमाल किया। रफाल में बैठे भारतीय पायलट्स खुद को आखिरी वक्त तक महफूज समझते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशावराना तैयारी ने इन्हें तबाही से बचने की मोहलत ही नहीं दी। भारत को अंदाजा ही नहीं था कि PL-15 मिसाइल की रेंज क्या है। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी से नहीं कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवील बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। 9 से 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान शामिल हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम 12 सितंबर को ओमान और 17 सितंबर को UAE से मुकाबला करेगी। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के लिए क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों टीमों का 21 सितंबर को दुबई में आमना सामना हो सकता है। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कराची से डबलिन रवाना। विमेंस क्रिकेट टीम बरास्ता दोहा आयरलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 6 अगस्त को खेलेगी। टीम दूसरा मैच 8 और तीसरा और आखिरी मैच 10 अगस्त को खेलेगी। बानी PTI ने अली अमीन गन्नापुर को मुस्ताफी होने का कह दिया। कहा, अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। बाखबर ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा, अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने कहा, उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई हैं। बानी PTI की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए हैं। जुम्मे के रोज बच्चों से 1 घंटा फोन पर बात भी करवाई गई। PTI खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त को सांबा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर मीना खान का बयान। कहा, अजला की सतह पर रैलियां निकालेंगे। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर पेशावर में भी एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, बानी PTI के बेटों का नायकॉब गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़े की दरख्वास्त की तो वो भी दे देंगे, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी गुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलाएंगे। इन दोनों में तजाद है। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि कौमी मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। कौमी मसाइल पर बातचीत की कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं।
बलोचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात यूब, शेरानी, बारखान, कल्लात, खुसार और सोराब में 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल काउंसलर्स वोट डालेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बनू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मजहबी उमूर को यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आज़मीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में हैं। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। जिला इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल ना हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज फैलने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज में दाखिल। निजी टीवी की खातून एंकर और उनका खानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जान बहक। बनू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदार खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में 3री पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदाराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके 3री पोजीशन हासिल की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल केस सिंध बार काउंसिल ने 4 अगस्त को सूबे में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का बाप नबी गुल सिंध पुलिस का अहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है। इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में सांप के काटने से मुतासरा लड़के के इलाज का मामला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, लड़के के इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। मुतासरा लड़के को एंटीवेनम वैक्सीन के 10 इंजेक्शन लगाए गए। हालत बिगड़ने पर लड़के को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर खाली ना होने पर लड़के को रेफर करने का फैसला किया गया। पिम्स ने मुतासरा लड़के को रेफर करने से कबल निजी हॉस्पिटल से वेंटिलेटर दस्तयाबी की तस्दीक ली। 15 साल के अली हसन का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। हालत बेहतर और बात करने के काबिल हो गया है। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में इस हफ्ते शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आए 35 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 7 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। में से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फलस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से जान से गए। इस्राएली मीडिया ने फ़ज़ा से गिराई जाने वाली इमदाद की तरफ दौड़ते हज़ारों फलस्तीनियों की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इस्राएल का यरगमालियों की रिहाई तक जंग ना रोकने का ऐलान। हमास का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार। हमास का कहना है कि दारुल हुकूमत बैतुल मक़दिस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक हमारी मुज़ाहमत रोकना नामुमकिन है। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज।
खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की लंदन और मैनचेस्टर में एहतजाजी रैलियां। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। तल अबीब में भी इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से गाजा में फौरी जंग बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गाजा के हक में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एजाज़ में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, शाजिया मरी, PFUJ के सदर अफजल बट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इससे पहले PFUJ के प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रुकनी कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का भी इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने हॉकी से गेंद गोल में फेंक कर खेल का बाकायदा आगाज़ किया। इफ्तिताही हॉकी मैच देखा और खिलाड़ियों से मुलाकात की। यूक्रेन का रूस के शहर सूची में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। रूसी तेल डिपो में आग लग गई। 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयर सेफ्टी के पेश नज़र सूची एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। रूसी हुक्काम का कहना है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,835 अफराद को अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। 4,772 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश पर गिरफ्तार। 3,540 तारकीन कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में जुलाई 2025 के दौरान बदउनवानी के केसेस में 425 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की गई। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 142 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था, कुछ जमानत पर रिहा। और सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कराची डिफेंस फेज 8 में 5 किलोमीटर दौड़ का इनेकाद। रेस में बड़ी तादाद में खवातीन और मर्दों के साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी शिरकत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो भी शरीक।